देखो साहब, धीरे धीरे समय निकलता निकलता एक दिन ऐसे आयो कि वहां नगर का राजा अपनी बेटी को स्वयंवर राख्यो सा। हाँ साहब, वहां में देश देश का राजा महाराजा बुलाया गया। अरे राजा नल मन ही मन सोचो कि ठीक है, स्वयंवर आपा ने भी देखना चाहे है। शाम को अपना किराए का मकान पर पहुंचा। अपनी रानी दमली ने क्यों रोटियां बनाओ। दमली वाटे राजा साहब ने रोटियां बनाने खिलाई और केवल आ गया कि दमली, मारी भी यह इच्छा है कि मैं स्वयंवर देखने के लिए जाबो चाहूंगा। अरे अगर थने कोई तकलीफ नहीं वे तो मैं जाऊं। यह बात सुनता ही दमली केवल लगी, पतिदेव आपने मालूम है अपनी दंत दशा बोधी चाल रही है, खराब चल रही है। हाँ, फिर भी आप स्वयंवर में जाबो चाहो हो। आपने कोई पहचान जाए, आपकी मर्यादा इज्जत में फर्क पड़ जाए। इस प्रकार राजा रानी बाता करवा लग गया है। करिए सा। राजा नल आखिर में अपनी पत्नी दमली ने मना लेवे है और आश्वासन दे स्वयंवर में जावा लग गया है। और देखो आगे कई बात बने हैं। कई बात बने सा देखा। अरे स्वयंवर देखन जाऊं ये दमली पाछो ये बेगो आऊं। स्वयंवर देखन जाऊं ये दमली पाछो ये बेगो आऊं। ये दमली के दमली हो दमली जावा दे मन आज मैं तो स्वयंवर देखन जाऊं। दमली जावा दे मन आज मैं तो स्वयंवर देखन जाऊं। की नगरी को राजा रे भारी लड़की ने परणावे। की नगरी को राजा भारी लड़की ने परणावे। अरे घना दिन वे गया स्वयंवर देखा मारा ये मन में आवे। घना दिन वे गया स्वयंवर देखा मन में आवे। ये दमली के दमली हो दमली जाबा दे मन आज मैं तो स्वयंवर देखन जाऊं। दमली जाबा दे मन आज मैं तो स्वयंवर देखन जाऊं। दशा माता की जय हो। बड़ा ही राजसी साठ बाट के साथ ठाट बाट के साथ स्वयंवर राख्यो गयो है। राख्यो सा। और बड़ा बड़ा दिग्गज राजा वहां स्वयंवर में पहुंचा है। हाँ। मिठाइयां बनवा लगी है। लाडू पेड़ा सेक सिंगाड़ा गेवर बर्फी बालूशाही इस प्रकार तरह तरह का व्यंजन भोजन बनवा लग गया है। हाँ, 56 प्रकार का। हाँ साहब, और बड़ा बड़ा टेंट तंबू लगाया गया है। स्वयंवर परिसर का आखिर में लास्ट में एक बहुत बड़ो दरवाजो बनायो गयो है। जटू स्वयंवर में उपस्थित सब राजा महाराजा आराम देख सके है। वहां दरवाजा के बाहर एक तरफ राजा नल काठियो कबाड़िया का रूप में जाए बैठ जावे है। अरे रे दरवाजा के बाहर जाए बैठ जावे है। और स्वयंवर को दृश्य देख वाला गया है। देखे थोड़ी देर में स्वयंवर की रस्म शुरू हुई। राजा की यह प्रतिज्ञा ही कि मैं एक हथनी ने माला सूंड में पैराई अटू रवाना करूंगा और ई राज दरबार में जतरा भी राजा महाराजा विराजती का है हथनी माला ले ई राज दरबार में घूमेला और जीका भी गला में यह माला नाक दे मारी लड़की को ब्याह वहां का साथ में करूंगा। वाह भाई वाह। अरे रे इस प्रकार वहां स्वयंवर में राजा की यह शर्त है। बतायो है कि स्वयंवर को मतलब यो है कि लड़की स्वयं वर ने ढूंढे है। ढूंढे विनय के स्वयं भर। हाँ, लेकिन राजा की आज्ञा अनुसार राजा हथनी ने मोहरो बनाई और हथनी के द्वारा उचित वर को आदेश दे दियो। वाह भाई वाह। इस प्रकार आदेश ने राजा की लड़की राज परिवार वाला सब मान गया और वही समय में महामंत्री जावे है और सजी दजी एक हथनी लेकर आवे है। लावेश। हाँ सर।
हथनी सूंड में माला लटकाए राज दरबार में घूमबा लगी है। हाँ सब राजा महाराजा उत्सुकतावश बैठा है और सब अपना मनी मनी यो इंतजार कर रहा है कि यह हथनी माँ का गला में माला नाग दे तो ठीक है। हाँ मजा ही जाए। हाँ, लेकिन योग की बात है देखो, अंजल तो काठिया कबाड़िया के साथ में लिखा दिखा है। वाह भाई वाह, खुल गयो किस्मत। हाँ, बाई का लेख तो राजा नल के साथ लिखा दिखा है भाई। वाह भाई काठिया का बड़ा। हाँ, हथनी चालती 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 राज दरबार बाहर निकल गई और दरवाजा के बाहर निकलता ही राजा नल का गला में माला नाग दीदी कबाक देने की। राजा चौंक जावे है, आश्चर्य करवा लगा, अरे यो कोई खेल है भाई। अब देखो साहब, वही समय में राजा की लड़की वरमाला ले आगे बढ़े हैं और सखी सहेलियां लुगाया ब्याह का गीत गावा लगी है। कहीं गई सा देखा और काठिया कबाड़िया के गला में वरमाला नाकबा लगी है। अरे बनडो लागे रे यो काठियो कबाड़ियो मन बसियो, बनडो लागे रे, अरे बनडो लागे रे यो काठियो कबाड़ियो मन बसियो रे, बनडो लागे रे। सज दज करके बनड़ो बण्यो जी दुनिया सारी निरखे जी, सज दज करके बनड़ो बण्यो जी दुनिया सारी निरखे जी। अरे मंगल गावे सखियां सारी सब चचियो रे, बनड़ो लागे रे। अरे मंगल गावे सखियां रे सारी आछो चचियो, बनड़ो लागे रे। राजा की लड़की वही समय में काठिया कबाड़िया के गला में वरमाला डाल देवे। राजा साहब अपनी लड़की ने खुशी खुशी विदा करवा लाया, आंखों में खुशी का आंसू आवा लाया है। अच्छा दुख का भी। इतरा दीना तो बाबुल लाडे लड़ाई, अब तो कर दीनी है दीना तो बाबुल लाडे लड़ायो, अब तो कर दीनी है दूर हो जी। कहीं करूं मने तो अब निभानो पड़ेला, कहीं करूं मने तो अब निभानो पड़ेला, दुनिया को यो दस बेटी 40 सासरिए, बेटी 40 सासरिए। वही समय में काठियो कबाड़ियो राजा की लड़की के साथ अपना घर रवाना भेजावे है और वहीं गांव में जठे वहां की दमली लुगाई जो कि पहली वाली रानी ही दमयंती, हाँ वहां मकान में पहुंच जावे है। राजा नल ने काठिया कबाड़िया का नाम वहां गांव में सब पहचान लग गया और आश्चर्य भी करे कि देखो ओहो कई भाग है जो एक लुगाई तो वहां के पहली ही और दूजी और आएगी रानी, रानी आएगी अब तो। हाय हाय हैं? ई प्रकार बढ़ाई प्रेम दो ही रानिया के साथ में राजा नल का दिन खुशी खुशियों बीत वाला गया है। लागे सा। अब देखो साहब थोड़ा दिना बाद
वह राजा की लड़की अपने पीहर का घर आवे है और आनंद का दिन बीतवा ला गया। सखी सहेलियों मिलवा जावे है। इस प्रकार राजा रानी भी बड़ा खुश हुआ। एक दिन की बात है, राजा की लड़की की आंखें दुखबा लाएगी। राजा साहब खूब इलाज करवायो लेकिन कोई फर्क न पड़ो। कई फर्क न पड़ियो। एक दिन माने कोई वहां को खास दरबारी केबा लागी और राजा साहब इके कोई देवता को दोष है। राजा मन ही मन सोच विचार करवा लग गया कि ओहो अब कहीं करूं। विचार करता करता महल में आई। रानी साहब ने यह बात सुनाई कि रानी साहब बाई की आंखें आगी है। तो वही समय में राजा रानी दमली के घर गया है। राजा मन ही मन सोचता जावे कहीं और दमली ने कहवे कि दमली देवता के अतरी अतरी चीजा छावे, अतरा आइटम छावे। हाँ और यही राजा नल और दमयंती वही समय कहवा लग गया है। तो थारे कश्यान छावे हैं, बोल तो कौन है और थारो कई नाम है। दमली हाथ जोड़ नमस्कार कर राजा रानी ने कहवा लगी समय खराब हो दशा ओतगी ही ई वास्ते मारो नाम दमली पड़ियो और मारा पति देव को नाम काठियो कबाड़ियो पड़ियो। पढ़ियो मारो नाम दमयंती रानी है और मारा पति को नाम राजा नल है। और वही समय राजा रानी हाथ जोड़ माफी मांग बला गया कि ओहो हो माने खबर नहीं कि आप राजा नल और दमयंती हो। वाह भाई वाह। अरे राजा रानी मन ही मन खुश वे बला गया कि ओहो चोरी ठीक कर दी थी। हाँ अब देखो साहब थोड़ा दिना बाद समय को पलटो लागे है लागे और अच्छो समय आ जावे है। हाँ योग संस्कार अच्छा बने कि 18 चैत्र महीना को समय आ जावे है और दशा माता को दिन आयो। आयो सर। वह दिन राजा नल जो कि काठियो कबाड़ियो और दमयंती जो कि दमली ही दशा माता को व्रत राखियो। और राजा नल मन में दशा माता को ध्यान कर और मोली बेचबा के लिए चलिया जावे है। जावे सर। प्रार्थना करता जावे हे दशा माता आज हमारे लकड़ी की मोली का दाम पहले ज्यादा मिल जाए तो मैं यह बात समझ जाऊं कि मारो समय अच्छो आ गयो है। आग्यो सर। अब देखो साहब मातेश्वरी की कृपा हुई। वह लकड़ी की मोली चंदन की बन गई और दाम अच्छा मिल जावे है। वाह भाई वाह। राजा नल खुशी खुशी अपने मकान पर आवे है। आवे और राजा नल रानी दमयंती दो ही जना घी गुड़ गेहूं कंकु लच्चो इस प्रकार पूजन सामग्री लाया लाया और बड़ा ही प्रेमू दशा माता की पूजा अर्चना करी है। करे सर। बोलो दशा माता की। ये हो समय समय की बात है तो समय समय को भेष भेज भेज थोड़ा दिना का मायने राजा चाल्या अपने देश। वाह भाई वाह। समय समय की बात है समय समय को भेष भेज थोड़ा दिना का मायने राजा जावे अपने देश। अपने देश। वाह भाई। थोड़ा दिना बीत्या बाद राजा नल जो कि काठियो कबाड़ियो हो नगरी का राजा माँ का ससुर जी हा माँ का पास में जाए केवल आया कि हे राजा साहब अब मैं माँ का देश जाबो छावा हूँ। नगरी का राजा बात सुनी आंखों में प्रेम का आंसू आ गया भावुक वे गया और केवल आ गया ठीक है राजा नल जशान आपकी इच्छा है वैशानी करो। करो सर। अत्रो कहता ही राजा नल अपने घर पहुंच जावे है। अब देखो आगे कई बात बने हैं। ओ चाल्या चाल्या राजा जी सब भाईला बाई के जावे जी। अरे चाल्या चाल्या राजा जी सब भाईला बाई के जावे जी। अरे रात्रि विश्राम करने रुकिया। अरे रात्रि विश्राम करने रुकिया। बोलो दशा माता की। ये हो राजा दो रानिया के साथ दासी डावड़ा के साथ भाईला भाई के अठे रात्रि विश्राम करवाने रुकिया है। हाँ पहली। हाँ साहब और वही समय देखो वहां का कमरा में राजा नल और दमयंती के बिस्तर लगाया गया है।
हाँ सर। राजा रानी रात्रि के समय बातें कर रहा है तो देखो लकड़ी की जो वह मोरड़ी ही वही समय वह हीरा का नवला का हार ने पाछो उगेल बा लगी है। वाह भाई वाह। अरे भाई लो भाई आश्चर्य में पड़ गयो, खूब शर्मिंदा भी हो कि ओहो हो मुंह मारा दोस्त पर झूठो इल्जाम लगायो, चोरी को इल्जाम लगायो, लेकिन मारो दोस्त बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष है। ई प्रकार भाई लो भाई विचार में पड़ गयो। अब देखो साहब प्रातःकाल वेताई राजा परिवार सहित दासी डावड़ा के सहित बटू रथ में बैठे हैं और कुछ ही देर में बटू रवाना वे जावे है। आया बड़ला के पास वो राजा जी, आया बड़ला के रे पास आया। अरे आया बड़ला के पास वो राजा जी, आया बड़ला के पास। रातड़ली रे बासो रुक गया राजा जी हो जी, रातड़ली रे बासो रुक गया राजा जी हो जी। अरे समय बड़ो बलवान रे जगत में, समय बड़ो बलवान, समय बड़ो बलवान रे जगत में, समय बड़ो बलवान। आनंद कर बाजा बाजिया राजा जी हो जी, आनंद कर बाजा बाजिया राजा जी हो जी। बोलो दशा माता की जय हो। राजा दुई रानियां दासी डावड़ा सब रात्रि विश्राम वहीं बड़ला के नीचे करे है। जठे पहली की दो। हाँ जठे पहली की दो और वहां का कंवर और हंस लो घोड़ो और गायब गया। मानागर लड़की सब गायब दे गया है। हाँ। रात भर बटे ही सो जावे है, विश्राम करे है। प्रातः काल दिन उगता उगता बड़ला मुंह एकदम आवाज आवे है और बड़लो एकदम फाट जावे साहब। बड़ला के फाटता ही एक क्षण का मायने बटे मानागर लड़की और हंसलो घोड़ो दो प्रकट वे जावे। वाह भैया। राजा रानी सबकी नींद उड़े, एकदम चौंक जावे, देखे कई की लड़की और हंसलो घोड़ो खड़ा तिका है, लेकिन राजा का दो कंवर बटे नहीं मिला। ओहो हो। वही समय राजा रानी दोई बहुत परेशान वे जावे, वे खुशियां दुख में बदल जावे। घबराता तिका राजा और रानी एक दूसरा ने देखवा लग गया। वही समय रानी की आंखियां मुंह टप 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 आंसू पड़वा लग गया कि यो कोई खेल है। और राजा साहब ने कहवा लगी कि पतिदेव रात का समय में आप सबने तो नींद आगी ही, पर मने नींद नहीं आई है और आस पास में मने यूं लाग रही हो कि दो ही कंवर अठई आस पास में ही है, कटई छेटी नहीं है। अरे और दो ही मने बाता करता तिका नजर आया है दोए कि मैं आवाज सुनी हूं। काना सुनी राजा में आवाज हो, काना सुनी राजा में आवाज हो, काना सुनी राजा में आवाज हो। जागी 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 सारी रात हो, जागी 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 सारी रात हो। काना सुनी राजा में आवाज हो, काना सुनी राजा में आवाज। रानी दमयंती रोती जावे है और राजा नल ने अपनी दुख भरी अरदास सुनावे है, व्यथा सुनावे। वही समय एकदम राजा और रानी की नजर लखी बंजारा की बाड़द पर पड़े है। पड़े बड़लऊ थोड़ी दूर पर बंजारा को सिरदार लखी बंजारो रेवे बंजारी दो जना अपनी बाड़द में खड़ा तिका है, मुच्छा के ताव लगा रहे हो बंजारो। बाड़द को मतलब यो वे कि डांडा डोरा को झुंड समूह एक साथ हजारों की संख्या में गाया बलद डांडा डोर बैलगाड़ियां वे वाने बाड़द केवे है। बाड़द हाँ साहब। राजा रानी दोई आपस में योजना बनावे और रानी केवा लगी पतिदेव आपा ने यहाँ बंजारा की बाड़द ने नूतनी पड़ेला, मतलब यानी बाड़द ने जिमानी पड़ेला। हाँ
जी कहूं कि अपना कमर को पतो लाग जाए, बाकी अपना कमर को पतो न लागे। नहीं लागे। देखो साहब, राजा और रानी दोई लखी बंजारा के पास में गया है। दोई लड़का ने देखते ही एकदम माँ की ममता पुकारबा लगी। खुश विजय। अरे पुत्र सायर नीर। लखी बंजारा के पास में बंजारी खड़ी थी कि वाने बड़ी रीस आई और केवल लागी, क्यों रानी कहीं बात है? रानी केवल लागी, बहन ये दोई कंवर मारा है, सायर और नीर यहाँ को नाम है। समय को पलटो अश्यो लागियो कि ये माकाऊ बिछुड़ गया है और आज काफी बरसा बाद पाछा मिला है। ये बिछुड़िया वहां समय यहाँ की उम्र कम ही और आज ये जवान हो गया है। अरे लक्की बिंजारी रीस कर केवल लागी, कई बात है रानी? भोजन जिमाया बात तुम माकू लड़का कोसबा छावे है, दोई कमर कोसबो छावे है, कई विचार है थारो? ये दोई मारा लड़का है। रानी केवल लागी, बिंजारी ये दोई मारा कमर है, ये मारा कमर है और मुंह मारा कमर ने अच्छी तरह पहचानू हूं। और लक्की बंजारो भी अपनी मूछ पर हाथ फेरबा लाग्यो, ताव देवा लाग्यो और मोटी 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 आंखियां काटबा लाग्यो। देखो हाँ। वही समय में न्याय के लिए देखो गांव का मोटा मोटा समझदार पंचा ने बुलवाया गया है। हाँ। पंच लोग आया, आपस में बैठ और फैसलो सुना बला गया है। एक पंचा को सिरदार खड़ो होई तेज आवाज में बोल बला गयो, अरे नगरी का वासी सब सुनो, रानी साहब को और बिंजारी की लड़ाई को फैसलो भगवान सूर्य नारायण की साक्षी में होवेला और भगवान सूर्य देवी को निर्णय करेला, फैसलो करेला। हाँ साहब। अब देखो साहब, वही समय पंच लोग रानी के लिए खालड़ा की कांचली बनवाई और लक्की बिंजारी के लिए हिंगड़ू मसरू का कपड़ा की कांचली सिलवाई। हाँ। और 15 मिनट का समय में भगवान सूर्य देव की साक्षी में रानी ने और बिंजारी ने धूप में खड़ी कर दी है। खड़ी सा। और दोया के सामने दोई कंवर ने खड़ा कर दिया है। आजू बाजू में नगरी का ग्रामवासी इकट्ठा हो जावे और एक जाजम पर सब पंच लोग विराजमान होवे और फैसलो सुनाबा के लिए पंचा को सिरदार खड़ो होए, हाथ जोड़ आसमान की तरफ देखतो थी को केवल लाग्यो है, कहीं है सूर्यदेव ई नरवरगढ़ का वासी, नरवरगढ़ का राजा साहब, सब पंच लोग लक्की बंजारो और वहां का कबीला वाला सबकी तरफ मैं आपके सामने हाथ जोड़ आप अरदास करा कि आप साचो निर्णय सुना जो। अरे मैं सब आपका सही न्याय की प्रतीक्षा करा हूं। करत। वही समय में देखो अचानक आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज आवा लगी है और रानी साहब का स्तन मुंह दूध की धारा निकले है, निकले जो सीधी दोई कंवर का मुंडा में पहुंच जावे है। पहुंचे। इस प्रकार को करिश्मो देख सब आश्चर्य में पड़ गया कि वाह भाई वाह। वही समय पंचा को सिरदार केवल लाग्यो, सुनो सुनो न्याय तो वे चुक्यो है। अब देखो साहब, दोई कंवर रानी दमयंती कहा, माने भाई लोगों ने केवल आ गया कि सुनो अब कई निवेशक है, फैसलो वे चुक्यो है और ये दोई कंवर रानी दमयंती नहीं देना पड़ेला पड़ेला। अरे वही समय सब जनता की मौजूदगी में दोई कंवर रानी के पास में जावे है। रानी दोया ने अपनी छाती के लगाए वहां का लाड करबा लागी, आंखिया मुंह प्रेम का आंसुड़ा टपकबा ला गया, जय जयकार बोलबा ला गया है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो। राजा रानी सब चालन लागा, राजा रानी सब चालन लागा, आया नरवर गढ़ मायन रे भाई, आया नरवर गढ़ मायन रे भाई। दोई कंवर और मणा घर लड़की, दोई कंवर और मणा घर लड़की, हंसलो घोड़ो रे साथे चालियो रे भाई, हंसलो घोड़ो रे साथे चालियो।